हर हर महादेव, हर हर शंभू, जय बागेश्वर धाम की जय। प्यारे भक्तों, आज मैं आपको 100 प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। माना जाता है इस व्रत कथा को जो भी सुनता है उसके भोलेनाथ सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो चलिए, कथा इस प्रकार है। 100 प्रदोष व्रत पूजा कथा में बताया गया है, सोमवार के दिन जब त्रयोदशी तिथि लगती है तो इसे 100 प्रदोष व्रत कहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार शिव जी को 100 प्रदोष व्रत करने वाले भक्त अति प्रिय होते हैं। इस व्रत को रखकर जो व्रती प्रदोष काल में शिव जी और कथा करते हैं उनकी विपदा को शिव जी जरूर हर लेते हैं। 100 प्रदोष व्रत का सभी प्रदोष व्रत में अधिक महत्व बताया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल में प्रदोष व्रत का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणगान का स्तवन करते हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति यह व्रत करते हैं, भोलेनाथ की कृपा से उनकी सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। मान्यता है कि सोमवार के दिन प्रदोष व्रत को करके जो भक्त प्रदोष काल के समय भगवान शिव जी की पूजा करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भोलेनाथ की भक्ति को प्राप्त उत्तम स्थान सुख पाता है, जैसा कि 100 प्रदोष व्रत की कथा में बताया जाता है। तो चलिए, कथा इस प्रकार है। इस व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती। भिक्षाटन से वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी। उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसने अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती ने अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भाग गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती ने माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उस व्रत के प्रभाव और गंधर्व राजा की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। और पिता के राज्य को प्राप्त करने के बाद आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फेरते, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेर लेते हैं। अतः 100 प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए।